बहुजन समाज को और मुस्लिम को पता है कि अगर चंद्रशेखर जीत के संसद भवन में जा रहा है तो बहुजनों का और मुसलमानों का भविष्य तय होगा। चंद्रशेखर से ही भविष्य तय होगा, बाकी और कोई नेता नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपकी नई नई पार्टी है, नया नया नेता है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं एमपी का, तो लोग इन पर विश्वास क्यों करें? अच्छा ये बताओ, क्या कभी बसपा नई पार्टी नहीं थी? क्या कभी सपा नई पार्टी नहीं थी? क्या कभी भाजपा नई पार्टी नहीं थी? ये भी तो कभी नहीं थी। कैसे लोग उस पर भरोसा जता लिए? अच्छा, जताए कैसे? जताए ना भरोसा। चंद्रशेखर भाई ने भरोसा दिलाया बहुजन समाज को, चाहे सीएनआरसी हो, चाहे SC/ST एक्ट का मामला हो। आंदोलन में हमारे भाई ने सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और खुले विचार के। जो मुस्लिम वोटर है, दलित वोटर है, वोट करेगा इनको पूरा? 100% चंद्रशेखर भाई के प्रति समर्पण भाव है। उसके लिए एक मुख्य कारण जैसे CA का आंदोलन हो, NPRC का आंदोलन हो, और जो भुरका वाला आंदोलन रहा हो, और शाहीन बाग का आंदोलन रहा हो, जामा मस्जिद का आंदोलन रहा हो, इन सभी में चंद्रशेखर भाई ने मुखरता से बात रखी है बहुजन समाज को नेतृत्व करने के लिए। भीम आर्मी स्वराज समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजादी, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला के नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो नगीना लोकसभा है इस वक्त पूरे देश में हॉट सीट माना जा रहा है, और जितने भी नेता हैं सबकी नज़र नगीना लोकसभा पे है कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है क्या इसमें कुछ बड़ा करेंगे। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। तमाम युवा लोग हैं, भीम आर्मी के साथी लोग, इन्हीं से हम बात करते हैं कि 2023 नगीना लोकसभा में माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। क्या माहौल है? जीतेंगे चंद्रशेखर भैया, जीतेंगे। माहौल इतना अच्छा है कि हम तो अभी प्रचार में गए थे, अभी हम लौटे हैं। अच्छा भैया, हर जगह, हर गली में, हर जगह यही हो रहा है भैया, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी। क्यों कह रहे हैं? लोगों को उम्मीद है, बहुजन समाज को और मुस्लिम को पता है कि अगर चंद्रशेखर जीत के संसद भवन में जा रहा है तो बहुजनों का और मुसलमानों का भविष्य तय होगा। चंद्रशेखर से ही भविष्य तय होगा, बाकी और कोई नेता नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपकी नई नई पार्टी है, नया नया नेता है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं एमपी का, तो लोग इन पर विश्वास क्यों करें? अच्छा ये बताओ, क्या कभी बसपा नई पार्टी नहीं थी? क्या कभी सपा नई पार्टी नहीं थी? क्या कभी भाजपा नई पार्टी नहीं थी? ये भी तो कभी नहीं थी। कैसे लोग उस पर भरोसा जता लिए? अच्छा, जताए कैसे? जताए ना भरोसा। चंद्रशेखर भाई ने भरोसा दिलाया बहुजन समाज को, चाहे CNRC हो, चाहे SC/ST एक्ट का मामला हो। आंदोलन में हमारे भाई ने सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और खुले विचार के। किसी से न डर, न कुछ, न AD का डर है, न उनको इनकम टैक्स का डर है, न उनको जेल जाने का डर है, क्योंकि वो सारी चीजें झेल चुके हैं। नेता डरे दूसरे पार्टी के लोग कि हमको जेल जाना है, कहाँ जाएंगे? भाई को कोई डर नहीं है। अच्छा बताइए, आपके सामने समाजवादी पार्टी है, BSP है, BJP है, तो आप लोग लड़ाई किनसे है? भाई हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। किनसे नहीं है यार? जनता क्या कह रही जानते हो? कि लड़ाई किसी से नहीं है, लड़ाई खुद हम लोग लड़ रहे हैं। जनता ये कह रही है कि न चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं, न कोई लड़ रहा है, केवल जनता चुनाव लड़ रही है। यार इसमें न कोई विपक्ष है, न कुछ है, केवल चंद्रशेखर भाई अकेले हैं। ये बताइए, जो नगीना लोकसभा है यहाँ मुस्लिमों की 52% आबादी है और दलित समाज की 21% आबादी है, तो क्या ये जो 21% और 52% का इनको वोट मिल रहा है? भाई पत्रकार महोदय जी, आपने देखा होगा गली में जब गए थे, चंद्रशेखर भाई निकल रहे थे, तब देखा होगा मुस्लिम समाज के लोग छत पर से फूल की वर्षा कर रहे थे ना। ये क्या है? भाई के लिए प्यार है। जन आधार कैसे जुड़ रहा है, देख रहे हैं ना आप? लगातार सपोर्ट। अभी हम लोग प्रचार से आ रहे थे, हमारे सिर पे हाथ रखे, जाओ बेटा, ये पर्चे की जरूरत नहीं है, भाई मेरे दिल में बसे, रग रग में बसे, खून में बसे। क्या करें? कह रहे हैं मुझे पर्चे की जरूरत नहीं है, भाई मेरे दिल में बसे, और क्या चाहिए? अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि मुस्लिम का ये प्यार है, लेकिन लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मुसलमान वोटर है सपा का कोर वोटर है। अरे भाई बस समय आने दो, भाई को एक बार संसद में जाने दो, बस देखना किसका वोट है, किसका क्या, सारा चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा भाई। प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के, बस संसद में जाने दो, उसके बाद देख लेना, कोई नहीं रहेगा। भाई प्रधानमंत्री बनेंगे, देश की तरक्की यहीं से होगी, बहुजन समाज की तरक्की यहीं से होगी, दलित समाज की तरक्की यहीं से होगी। संविधान में जितने बदलाव किए गए हैं, जितने बहुजन समाज के अत्याचार, जितना इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, जितनी संविधान में संशोधन कर दिया जा रहा है, सारी चीजें खत्म कर दी जा रही है, बहुजन समाज के हक अधिकार को खत्म किया जा रहा है, सारी चीज सुरक्षित की जाएगी। भाई को प्रधानमंत्री तो बनने दीजिए। अच्छा बताइए, आपके सामने BSP चुनाव लड़ रही है, तो क्या आपके लिए BSP रहेगा चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि दलित का अरे भाई दलित वोटर है, मैंने BSP का कोर वोटर माना जाता है। मैं आपको बता दूं, दलित वोटर जो हैं वो भाई पे भरोसा जता चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग तभी निकलेंगे जब केवल वोट का समय आएगा। तो अच्छा समझ रहे हैं ना? बहन जी का अधिक कि हम दलितों के शेरनी है। भाई वो तो हैं, वो हैं,
लेकिन सबका समय होता है। सब हमेशा एक युग परिवर्तक होते हैं। बाबा साहब थे, उनके जमाने में वो युग परिवर्तक थे। ठीक, ज्योतिबा फुले साहब थे, सावित्री बाई फुले जी थी, फातिमा शेख जी थी, उसके बाद साहब कांसी राम आए, फिर बहन जी अब चंद्रशेखर जी का जमाना है। बसपा वाले करें कि आप लोग वोट काट रहे हैं। अरे भाई, अच्छा ये बताइए, चंद्रशेखर भैया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ना, मैं दावा कर रहा हूँ यहाँ से कि भाई केवल नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं से जाके बसपा जीत ले, वहां पे तो वोट नहीं काट रहे हैं। जीत के दिखाए औकात हो तो सपा जीत के दिखाए, जीत ले जहाँ पे भाई नहीं लड़ रहे हैं, वहां पे कौन वोट काट क्या रहा है? नाम सर आपका? मैं अरुण कुमार शास्त्री हूँ भाई। शास्त्री जी, क्या माहौल है नगीना में? जबरदस्त है। चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक प्रकार की कहा जाए तो लहर है। हाँ। वर्तमान उभरते हुए, जैसे टाइम्स ऑफ मैगजीन ने कहा था, वो यथार्थ में चिन्हित हो चुका है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक आइकॉन बन चुके हैं वर्तमान नगीना लोकसभा क्षेत्र में मद्देनजर रखते हुए। और रही बात अभी जैसे भाई से आपने जिक्र किया कि बहन जी की हालत क्या है और उनकी पार्टी की हालत क्या है, आपने अभी पूर्व में देखा होगा विधानसभा चुनाव कि कितनी भी बार 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हों, लेकिन वर्तमान में उनका एक ही विधायक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनकी नीतियाँ ले डूबी, इस समाज को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और बहन जी किसी भी बहुजन समाज पर कोई जुर्म जाती होती है तो कहीं भी कोई आवाज़ नहीं उठाती, वही एसी वाले दफ्तर से बैठकर ट्वीट कर दिया करती हैं, जो आजकल एक्स के नाम से जाना जाता है, वही कर दिया करती हैं। और उन्हीं का एक भतीजा जिसे आकाश आनंद कहा जाता है, जिसे बोलने की तहजीब नहीं है, तो संस्कार कहाँ से होंगे? जब संस्कार नहीं तो लोगों के विचार कहाँ से होंगे? अभी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, मैं ऐसे छोटे लोगों को नहीं जानता। अच्छा। और आज उन्हीं छोटों लोगों का नाम अपने खुले मंच से, जो कि लोकसभा क्षेत्र के नगीना हिंदू कॉलेज मैदान से उन्होंने उद्घोष करके कहा कि ऐसे लोग कि युवाओं पर मुकदमे करवाते हैं, जरा ये आकाश आनंद तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ठीक है, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। जो मुस्लिम वोटर है, दलित वोटर है, वोट करेगा इनको पूरा? 100% चंद्रशेखर भाई के प्रति समर्पण भाव है। उसके लिए एक मुख्य कारण, जैसे सीए का आंदोलन हो, एनपीआरसी का आंदोलन हो, और जो भुरका वाला आंदोलन रहा हो, और शाहीन बाग का आंदोलन रहा हो, जामा मस्जिद का आंदोलन रहा हो, इन सभी में चंद्रशेखर भाई ने मुखरता से बात रखी है बहुजन समाज को नेतृत्व करने के लिए। और इसी भरोसे ये तमाम हजरात तो ये इल्तिमास करते हैं चंद्रशेखर भाई के प्रति, उन पर वफादार साबित हो रहे हैं कि चंद्रशेखर ही एक ऐसा मुकम्मल है जो अपनी आवाम की आवाज़ उठा सकता है। चलिए, धन्यवाद।